रेवाड़ी के अहिर कॉलेज की जमीन को लेकर पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधा है और कहा है कि जिस जमीन पर अहिर कॉलेज को संचालित किया जा रहा है वो जमीन 90 वर्ष के पट्टे पर थी, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने अपने प्रभाव के चलते 200 करोड़ की जमीन को मात्र 1.5 करोड़ में अहिर कॉलेज सोसाइटी के नाम करा लिया और जिस अहिर कॉलेज सोसाइटी को समाज के लोगों ने खड़ा किया था उस पर अब राव इंद्रजीत सिंह और उसके परिवार का कब्जा है। वहीं अहिर कॉलेज सोसाइटी ने आरोपों को निराधार बताया है और आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। आपको बता दें कि अहिर कॉलेज सोसाइटी अहिरवाल का एक बड़ा शिक्षण संस्थान है। वर्ष 1945 में समाज के लोगों ने मिलकर इस संस्था की शुरुआत की थी और उस समय लाला मक्खन लाल ने ये 105 कनाल जमीन अहिर कॉलेज को 90 साल के पट्टे पर दी थी, लेकिन जुलाई 2021 में लाला मक्खन लाल के वारिस बताए जाने वाले 3 सदस्यों ने जमीन 1.5 करोड़ में अहिर कॉलेज सोसाइटी को बेच दी। कॉलेज संस्था का कहना है कि भविष्य में किसी प्रकार की अड़चन ना आए इसलिए उन्होंने जमीन संस्था के नाम करा ली है और पट्टादाता के वारिस ने खुद जमीन नाम कराने की पेशकश की थी और जमीन को संस्था के नाम कराने के लिए कोई हेराफेरी नहीं की गई है। वहीं कप्तान अजय सिंह यादव ने कहा है कि जो लोग लाला मक्खन लाल के वारिस बता रहे हैं वो वारिस है ही नहीं। उन्होंने कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा है कि कोर्ट ने नहीं माना है कि लाला मक्खन लाल का कोई वारिस था, जबकि कॉलेज संस्था के वकील का कहना है कि उषा देवी, तरुण कुमार और संजय कुमार से जमीन खरीदी गई है और कानून के हिसाब से वो लाला मक्खन लाल के वारिस हैं। अब ये जमीन बेचने वाले वारिस हैं या नहीं ये जांच का विषय है, क्योंकि लाला मक्खन लाल कि रेवाड़ी में काफी जगह है जिस पर कानूनी प्रक्रियाएं चल रही है। वहीं इस पूरे मामले में पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने भी केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधा है, जिन्होंने कहा है कि ये अहिर कॉलेज की जमीन कैसे नाम की गई ये जांच का विषय है, लेकिन अहिर कॉलेज को एक परिवार ने हड़प लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी सामाजिक संस्था के काफ़ी मेंबर्स होते हैं, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने खुद और परिवार के लोगों के अलावा किसी को सदस्य नहीं बनने दिया। आपको बता दें कि अहिर कॉलेज को बनाने में राव मोहर सिंह का अहम योगदान रहा और आज भी उनकी प्रतिमा कॉलेज में लगी हुई है। राव मोहर सिंह पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह के दादा थे, जिन्हें अहिरवाल में शिक्षा का अलख जगाने वाले के नाम पर भी जाना जाता है, लेकिन अहिर कॉलेज की वेबसाइट पर कहीं भी राव मोहर सिंह का कोई जिक्र नहीं है। कॉलेज की साइट पर पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के बारे में लिखा गया है और संस्था के चेयरमैन राव इंद्रजीत सिंह के संदेश सहित कॉलेज संबंधी जानकारी दर्शाई गई है। कॉलेज संस्था के महासचिव राव राघवेंद्र सिंह से राव मोहर सिंह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो बहुत नेक दिल थे जिन्होंने समाज हित के लिए काम किया, लेकिन आज केवल राजनीति की जा रही है। यहाँ आपको बता दें कि बीजेपी की पहली योजना में कैबिनेट मंत्री रहे राव नरवीर सिंह उस समय अपने दादा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने अहिर कॉलेज गए थे, जहां उन्हें अहिर कॉलेज के अंदर नहीं जाने दिया गया था। 2 दिनों में किसने क्या आरोप लगाए और क्या जवाब दिया गया, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये बड़ा दुर्भाग्य इस इलाके का कि यहाँ कुछ चंद लोग भी नहीं, एक परिवार के लोग सीमित 7, 8, 9, 10, 11 वो उसमें मेंबर रह गए। उसमें एक आधे शायद राव राम सिंह को कह सकते हो, वो अहिर कॉलेज सिंह के परिवार से नहीं, वो बाहर से हैं। नहीं तो खुद राव इंद्रजीत सिंह, उनकी बेटियाँ, उनके भाई, उनकी बहन या उनके चाचा ताऊ जो उनके नज़दीक के लोग या उनके रिश्तेदार, वही लोग इस संस्था पे काबिज होकर बैठ गए। जो इलाके के लोगों ने जो अपने खून पसीने की कमाई से उस टाइम में जो संस्था खड़ी करी, उस बात का परिचय है कि वहाँ राव मोहर सिंह की प्रतिमा लगी हुई है। इनकी तो प्रतिमा है नहीं, इसका मतलब यह कि इलाके ने पैसा इकट्ठा किया और आज इन्होंने कब्जा कर लिया उस पर। जो लोग अपने आप को ये बताते हैं कि भाई इनके ऊपर तो कोई दाग ही नहीं, इससे बड़ा बदनुमा दाग क्या मिलेगा कि मंदिर और संस्था को खाना, ये संस्था को डकार गई और इन लोगों ने अपनी जेबी बना ली, उसको राजनीतिक का एक माध्यम बना लिया कि इनकी राजनीतिक मीटिंगें सारी चीज़ें। इवन अभी मैं पीछे देख रहा था कि जन्मदिन की बधाई भी अहिर कॉलेज का प्रिंसिपल दे रहा है कि राजनीति से वशीभूत होके ये खामखा के बेबुनियाद आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। सब चीज़ कागज़ों में है, 1 रुपये गज वाली चीज़ भी, रजिस्ट्री भी। तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि जो भी कल आरोप लगाए गए हैं वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित होके, क्योंकि जन आधार सभी नेताओं का, जितने भी नेता हैं उनका यहाँ ख़त्म हो चुका है। कोर्ट का एक ऑर्डर भी दिखा रहे हैं कि भाई ये जो वारिस है, जिनका जो वारिस बता रहे हैं कि वो वारिस एक्चुअल में है ही नहीं। नहीं, ये हाँ, क्या है? हाँ, मैं बताता हूँ जी।
आज भी कागजों में ये वारिस हैं जी, संजय जैन, तरुण गोयल और उषा गोयल। हरियाणा सरकार ने कम से कम 4 या 5 बार इनसे ज़मीन खरीदी है, एक बार नहीं। जो बस स्टैंड है आपका, ये हरियाणा सरकार ने इनसे परचेज की है। फूड सप्लाई का ऑफिस इनका था जी। और सेक्टर 3 और 4 में जो इनकी ज़मीनें थी वो एक्वायर हुई हैं, उसका सारा मुआवजा इनको मिला है। तो ऐसा। और दूसरी बात, अभी रिसेंटली 2016 में ही रेवाड़ी कोर्ट के फैसले आए हैं। दीवान टेकचंद क्लब इनके बुजुर्गों ने ऐसे ही दी थी डोनेशन में, और उसमें एक कंडीशन थी कि जब तक इस पे क्लब रहेगा तब तक तो ये मालिकों के पास रहेगी, इनके पास, क्लब वालों के पास रहेगी, और जैसे ही ये क्लब ख़त्म हो जाता है तो ये वापस मालिकों के पास चली जाएगी। तो दीवान टेकचंद क्लब जब क्लब की एक्टिविटी ख़त्म हो गई तो इन्हीं मालिकों ने उस पर केस डाला, और प्रशासन उसमें पार्टी है। आप उस ऑर्डर को पढ़ोगे रेवाड़ी कोर्ट का, तो एसडीएम साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें पार्टी है, और वो केस प्रशासन भी हारा और बाकी भी हारे लोअर कोर्ट में। उसके बाद लोअर कोर्ट ने इनको फिजिकल मौके पे पोजेशन दिलाया टेकचंद क्लब का, इन्हीं संजय जैन और कोर्ट तरुण जैन को। उसके बाद प्रशासन ने उसकी सेशन कोर्ट में अपील डाली, जो उनकी डिसमिस हो गई, और डिसमिस होने के बाद पोजेशन में ये थे। उसके बाद जब इन्होंने उस पर अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करी, उसके 1-1.5 साल बाद प्रशासन ने हाई कोर्ट में उसकी अपील डाली है, जिसमें आज तक कोई स्टे नहीं है। तो ये अभी रिसेंटली रेवाड़ी कोर्ट का फैसला है, जिसमें इनको मालिक बनाया और दीवान टेकचंद क्लब का इनको ओनर घोषित किया है। तो वो एक कोई पुराना फैसला 1938 का है, जिसको कई बार कहा जाता है। मक्खनलाल जी के साथ हुआ था जी, 1935 के अंदर पट्टानामा लिखा गया था जी, और उस पट्टानामे में एक क्लियर बात लिखी गई थी कि 90 साल का पट्टा रहेगा, और खाली ज़मीन दी गई थी। जितनी भी बिल्डिंग इस अहीर कॉलेज में आज तक बनाई गई है वो सारी अहीर कॉलेज सोसाइटी ने बनाई है। मालिकों ने इसमें एक ईंट भी नहीं लगा कर दी थी, और इसीलिए उस समय ये कंडीशन रखी गई थी कि जितने भी एरिया में तामीरात कर लेंगे ये, वो सारी तामीरात वाली जगह 1 रुपये गज में इनको दे दी जाएगी। आज तक 1 रुपये भी मालिकों का इस ज़मीन में कोई खर्च नहीं हुआ। जहाँ तक उनके वारसान की या उसकी बात है, आज तक जो हमारे संज्ञान में, वो सिर्फ बहुत पहले का कोई एक फैसला है। कौन कौन शामिल है इसमें? 15 लोग इसमें कौन कौन शामिल हैं? इसमें नाम थोड़ा सा बता पाएंगे? नहीं, 15 लोगों में जो है ना वेरियस लोग हैं। राव इंद्रजीत सिंह है, उनके जो है ना उनकी ऑफकोर्स उनकी बेटी है, और उनका परिवार के 1-2 सदस्य हैं। मैं भी हूँ उसके अंदर, आई एम द पार्ट ऑफ इट। परिवार के सदस्यों को छोड़कर कितने, परिवार और रिश्तेदारों को छोड़कर कितने सदस्य और बाकी हैं? 4-5 सदस्य हैं जो राम सिंह है, कैप्टन भीम सिंह है, कैप्टन भीम सिंह है, और जो है ना आपके पोपली साहब अभी एक्सपायर हुए हैं। पोपली साहब जिंदगी भर लाइफ मेंबर हैं, अहीर कॉलेज लाइफ मेंबर रहे हैं। मिस्टर एमआर पोपली। अगर बात करें और जो एजुकेशन यहाँ सेंटर है, केएलपी कॉलेज है, और संस्था है, उनके मेंबर लगातार बढ़े हैं, हजारों में हुए हैं, उनके इलेक्शन होते हैं, लेकिन अहीर कॉलेज जो अब सिर्फ 15 मेंबर। आप देखो, ये कानूनी, ये बात किसी भी संस्था के ऊपर आप इस चीज़ का लीगली कोई दायित्व नहीं है कि जी वो सारे शहर को या सभी चीज़ों को मेंबर बना के चले। कुछ संस्थाएं हैं जिनमें सिर्फ 7 ही मेंबर होते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट पे संस्थाएं चलती हैं। हमारी यहाँ एक अहीरवाल की दक्षिण हरियाणा की जो ना शान और शौकत की प्रतीक है, जिसको हमने बचा के रखा हुआ है। इस पर किसने हमला नहीं किया? इस पर तो कैरो साहब का भी हमला, इसको टेक ओवर कर लो। कुछ मेरे भाई शामिल होते रहे, कुछ लोग जो है ना रिश्तेदारी निकाल के राव मोहर सिंह का बराबरी करना चाहते हैं। अरे राव मोहर सिंह जैसा इंसान तो आज के वक्त में कहाँ पैदा होता है? राव मोहर सिंह का मुकाबला कौन करेगा? राव मोहर सिंह वो भगवान जिनको उनसे संपर्क रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके दर्शन किए हैं। अपनी मेरी उम्र इतनी है कि मैं उनसे मिला हूँ और मैंने देखा है, और उनका स्वभाव को मैंने पढ़ा है। और आप हैरान होंगे कि भाई जी के पास खुद चल के राव मोहर सिंह गए थे राव बहादुर साहब की डेथ के बाद कि भाई जी आप इसके अध्यक्ष बनोगे। और उन्होंने जो है 5 आदमी थे। मैं ज़्यादा निटिग्रिटीज़ में नहीं जा रहा, मगर मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ कि क्यों इस संस्था पर ही सबका जो है ना दांत रहते थे। जो ना इसके जो है ना ग्रांट बंद कराई गई, सारा कुछ किया गया। 3-4 साल तक राव वीरेंद्र सिंह ने जब इस संस्था को चलाया, अपने घर से लगा के चलाया, कैसे भी चलाया इस संस्था को, उस वक्त इनमें से इन परिवारों में से जो आज जो परिवार बोल रहे हैं, जब इस संस्था में पैसा देने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं था, उस वक्त तो कोई नहीं बोला कि जब ये समाज कहाँ गया था? यह अहीर समाज जब जिंदा नहीं था क्या? ये क्या इनको होश नहीं था कि जो नई संस्था के साथ क्या हो रहा है?
और किस तरह से जो है इसकी ग्रांट बंद कर दी और कैसे जो है लोगों की तनख्वाह जाएगी और कैसे बच्चे पढ़ेंगे। ये कहाँ थे ये लोग, कहाँ थे इनके बुजुर्ग। चिंता का विषय है कि जो जमीन 200 करोड़ रुपए की थी उसको मात्र 1.5 करोड़ रुपए में अहिर कॉलेज सोसाइटी है, जिसके मालिक जो हैं इंद्रजीत सिंह जी और उनके परिवार के लोग हैं। ये समाज की जब जगह नहीं रही है, समाज के लोगों ने ये अहिर कॉलेज अपने खून पसीने की कमाई से इसको बढ़ाया था, लेकिन इन्होंने उसके पर भी कब्जा कर लिया। वहाँ राव मोहर सिंह की आज भी मूर्ति लगी हुई है वहाँ पर। तो ये जो है जितने भी कमरे थे उन पर जितने भी पत्थर लगे हुए थे, जिनके नाम से कमरे बने थे, वो पत्थर भी हटा दिए गए हैं और ये कुछ चंद 4-5 लोगों के नाम जब रह गई है। तो ये 99 साल के पट्टे पे थी। इसके जो असली मालिक थे वो मक्खन लाल जी थे और मक्खन लाल जी का कोई वारिस नहीं था और उनकी जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट भी है कि उनका कोई वारिस नहीं है। और जो ये नेमीचंद के ये जो बच्चे हैं जिसमें प्रजन वगैरह हैं, ये संजय है, उषा है और तरुण है, ये जो हैं टोटली ना तो मालिक हैं। ये जो ज़मीन है सरकार की है कि जब कोई किसी का वारिस नहीं होता है, जैसे टेकचंद क्लब की थी, वो ज़मीन जो है वो उस पर उसकी रजिस्ट्री नहीं होने दी थी, उस पर भी जो इसी प्रकार से इन्होंने फ्रॉड करके बेचा था। इसी प्रकार से ये भी एक फ्रॉड हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इन अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। जो 200 करोड़ की ज़मीन है वो मात्र 1.5 करोड़ रुपए में एक परिवार को दे दी। सोसाइटी एक परिवार की हो गई है, समाज की नहीं रही है ये। और उसमें असली बात ये है कि जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, उसकी सारी कॉपी मैंने आपको दे दी है। तो ये प्रूव करती है कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड प्ले किया गया है। जो 200 करोड़ की जो ज़मीन है वो मात्र जो है 1.5 करोड़ में रुपए देके, और ये बताया गया है कि ये एग्रीकल्चर लैंड है और कुछ एरिया में यहाँ पर जो है बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये जहाँ अहिर कॉलेज चल रहा है, अहिर कॉलेज की हालत इन्होंने इतनी खस्ता कर दी है। आज किस प्रकार से इन्होंने जो है जालसाजी करके, मैं चाहता हूँ कि ये जो नेमीचंद का परिवार है इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो ये अधिकारी हैं इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, ये निलंबित होने चाहिए और डिप्टी कमिश्नर को इसकी CBI इंक्वायरी करवानी चाहिए कि इन्होंने कितना बड़ा फ्रॉड किया है जनता के साथ। और जो गवर्नमेंट की ज़मीन है जिस पर गवर्नमेंट का कब्जा होना चाहिए था, उसके ऊपर जो है एक व्यक्तिगत जो है सोसाइटी जो है जो कुछ चंद 5-7 लोगों की है उनके नाम कर दी है। तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए।